लखनऊ के पारा इलाके में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सोमवार सुबह स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मूसलाधार बारिश के बीच छात्राएं करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और सड़क पर धरने पर बैठ गई। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है और खाने की गुणवत्ता भी खराब है। बीमारी की स्थिति में इलाज की उचित व्यवस्था नहीं मिलने का आरोप भी छात्राओं ने लगाया है। मूसलाधार बारिश, सड़क पर बैठी छात्राएं और हाथों में अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर। लखनऊ के पारा इलाके में सोमवार सुबह जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल की व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। बताया जा रहा है कि छात्राएं करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और सड़क पर धरने पर बैठ गई। बारिश तेज थी, लेकिन छात्राओं का कहना था कि उनकी समस्याओं पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या समस्या है आज जो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए हैं करने? क्या समस्या है विद्यालय में जो आज के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग को स्टडी टाइम नहीं मिलता है। सही है ना? और हम लोग के साथ ना वो टीचर्स भी सही से बिहेव नहीं करते हैं। मेन बात तो टीचर्स का है, टीचर्स सही से बिहेव नहीं करते हैं। और शिक्षा से लेकर भी बहुत सारी टीचर्स की कमियां हैं हमारे स्कूल में। मैथ्स के टीचर की, फिजिक्स के टीचर्स की, हर टीचर्स की कमियां हैं। कितने दिनों से यह समस्या है? असेंबली में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अंकल, जिनका सोल्यूशन आज हम लोग लेके जाएंगे। इसको आप वायरल कीजिए जितना वायरल कर सके। किस लिए आप लोग बैठे हैं? क्या मांग है आपकी? क्यों आए हैं? अंकल सुनिए मेरी बात। पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट। हम लोगों को टाइम इतना भी नहीं मिलता कि स्टडी कर सके, सेल्फ स्टडी कर सके। हम लोग पूरा दिन लाइन लगे रहते, पूरा दिन हमारी न कोई टीचर ढंग से पढ़ाता है न कुछ। अगर हम लोग वही आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाया जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि कितने कहा था आवाज़ उठाने के लिए। फिर जैसे ही हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है और लाइट नहीं आती है और ना पानी और गृह माता और क्या नाम वो नर्स, योगा टीचर, सारी गंदी लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज से बात कर रही है लड़कियों। तो इसके पहले कभी आप लोगों ने किसी से शिकायत की थी? अरे अंकल बहुत बार के लोग हम लोग यहाँ आए, 2 महीने हो जाते हैं, कॉल नहीं कराई जाती है बच्चों की। तो घर वालों से बात नहीं हो पाती? हाँ अंकल जी देखिए, फोन यहाँ इसलिए नहीं अलाउ होता है क्योंकि ये टॉर्चर हम लोग करते, हम लोग कहीं बता ना सके। और हम लोग को ये भी टॉर्चर किया जाता है कि कन्नौज के हैं तो मंत्री जी की तरफ से आए, हम लोग अपना दबदबा दिखा दें, बल्कि हम लोग कभी किसी से कहते भी नहीं। थैंक यू। छात्राओं के मुताबिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। छात्राओं का आरोप है कि पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण कई विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, छात्राओं ने विद्यालय में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि खाने की गुणवत्ता निम्न स्तर की है और इसको लेकर शिकायत करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। छात्राओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीमार पड़ने पर उन्हें सही समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता। छात्राओं का दावा है कि उन्होंने विद्यालय प्रशासन के सामने कई बार अपनी समस्याएं रखी, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इन्हीं समस्याओं से नाराज छात्राओं ने सोमवार सुबह स्कूल से बाहर निकलकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं के सड़क पर धरने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी छात्राओं से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश में जुटे रहे। हालांकि छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी रही। प्रदर्शनकारी छात्राओं की मांग है कि मौके पर जिलाधिकारी को बुलाया जाए और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। बारिश के बीच सड़क पर छात्राओं का ये प्रदर्शन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जाता और समाधान का भरोसा नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन छात्राओं की शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल पुलिस और संबंधित अधिकारी छात्राओं को समझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। छात्राओं की प्रमुख मांगों में शिक्षकों की कमी दूर करना, भोजन की गुणवत्ता में सुधार और बीमार होने पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। बारिश के बीच सड़क पर उतरी छात्राओं के इस प्रदर्शन ने विद्यालय की व्यवस्थाओं और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।